विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बैठक हुई, जिसमें सीमा स्थिरता और विश्वास निर्माण पर चर्चा हुई। अब इसके बाद चीनी विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? भारत और चीन अब अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मिलकर सोमवार को कहा। राजनीतिक माहौल में सुधार के बीच ये बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने टियानजिन संभावित यात्रा से पहले है। जयशंकर ने कहा, हमारे संबंधों में कठिन दौर देखने के बाद अब हमारी दोनों राष्ट्र आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर ये आई है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी अब पाकिस्तान जा रहे हैं। तो क्या इससे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? चीनी विदेश मंत्री वांग यी फिलहाल भारत के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को कई मायनों में बेहद खास माना गया है। मौजूदा समय में उनकी इस यात्रा को दोनों देशों के बीच मजबूत होते कूटनीतिक रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। भारत यात्रा पर वांग यी की विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ विशेष मीटिंग है। वांग यी भारत के दौरे से लौटने के बाद पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले हैं। उनके इस दौरे पर भी बारीकी से ध्यान रखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ बम के बाद भी चीन के साथ संभल कर रिश्ते आगे बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ चीन का कितना दोस्ताना रवैया है, ये किसी से नहीं छिपा है। कर्ज, हथियारों की खरीद और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश जैसी कई चीजें दोनों देशों को करीब लाती हैं। वांग यी के भारत दौरे से साफ संदेश मिलता है कि चीन पाकिस्तान के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करने के बाद भारत के साथ अपने संबंधों में आई दरार को संतुलित करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के लिए चीनी विदेश मंत्री की ये यात्रा बढ़ती घरेलू अराजकता, आर्थिक पतन और विदेशी बेलआउट पर बढ़ती निर्भरता के बीच अपनी प्रासंगिकता साबित करने का मौका है। दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक वार्ता से कोई आश्चर्य की उम्मीद नहीं, लेकिन इसका एजेंडा ही भारत के लिए चिंताएं पैदा कर सकता है। पाकिस्तान CPEC के तहत और ज्यादा चीनी निवेश पर जोर देगा, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। भारत के लिए वांग यी का पाकिस्तान दौरे पर जाना इसलिए भी चिंता देने वाला है क्योंकि भारत के लिए ये अलर्ट रहने वाली बात है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के पाकिस्तान दौरे में सैन्य बैठकें भी शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना नेतृत्व के साथ भी बैठकें होनी हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी कि पाकिस्तान में सत्ता की असली चाबी सेना के पास ही है। इसका मतलब है सीमा पर तनाव कम करने के बारे में चीन ने भारत को जो भी आश्वासन दिया, उसे चीन पाकिस्तान का खुफिया तालमेल कभी भी कमजोर कर सकता है। खास बात यह भी है कि वांग यी की पाकिस्तान यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ग्लोबल पॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। हाल के महीनों में मई में भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव हुआ, जून में ईरान इजराइल संघर्ष छिड़ा। इस बीच पाकिस्तान अपने संबंध अमेरिका के साथ सुधारने की कोशिशों में लगा हुआ है। हालांकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे पर होने के बाद एक बयान चीन की तरफ से भी सामने आया था। चीन ने कहा, भारत और पाकिस्तान उसके लिए बहुत अहम पड़ोसी देश हैं और वो दोनों देशों के साथ दोस्ताना और सहयोगी रिश्ते रखना चाहता है। जब भारत और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तब चीन चाहता है कि भारत पाकिस्तान से भी अपने रिश्ते बेहतर करे। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को चीन में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मुद्दे हैं, उन्हें दोनों देश आपसी बातचीत से सुलझाएं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश सही समाधान तक पहुंचेंगे। माओ निंग ने यह भी कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान तैयार हों, तो चीन इस प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। इस बयान ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में अगर सब ठीक रहा तो चीन भारत और पाकिस्तान के मामलों को सुलझाने में मदद करेगा और दोनों देश जल्द ही द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।